जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि अलजेब्रा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हमने लिया है और अलजेब्रा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन बात मैटर ये करती है कि हम अपने प्रैक्टिस को किस कंटेंट के साथ कर रहे हैं। कंटेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बेहतरीन कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितने बेहतरीन हमारे कंटेंट होते हैं उतने बेहतरीन हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छा करना है तो हमारे कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। इसलिए कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं होंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी अंताक्षरी को। और पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट है आपका सपोज दैट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपके साथ शुरू करते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन है a+1/b इज इक्वल टू b+1/c इज इक्वल टू c+1/a और a इज नॉट इज इक्वल टू b इज नॉट इज इक्वल टू c, बट वैल्यू हमें बताना है a b c की। अब आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन हमारा ये क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज ये होनी चाहिए कि यार इसकी लॉजिक क्या है। सबसे पहले हमें लॉजिक पे जाने हैं। जैसे आपको दिया है ये तीन के तीनों टर्म दोस्तों आपस में क्या है, बराबर। अलजेब्रा में कहीं भी आपको तीन टर्म आपस में बराबर दिखाई दें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किन्हीं दो को लेंगे। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को लेंगे और फिर आप इसको इसके साथ लेंगे। जैसे हम इन दोनों को लेंगे तो आप देखेंगे यह आएगा a+1/b इज इक्वल टू b+1/c। तो यहां से a माइनस बी बराबर क्या आएगा, 1/c माइनस 1/b, और b माइनस सी अपान में कितना आ जाएगा, bc। ये क्या हो गई, a माइनस बी की वैल्यू। क्लियर है भाई, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए एक बार हमने इनको इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे b+1/c इज इक्वल टू c+1/a। तो b माइनस सी आएगा 1/a माइनस 1/c, तो c माइनस a अपान सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस सी। तो b माइनस सी की वैल्यू मिल गई। हमने एक बार इसको बराबर लिया इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, अब पारी है इसकी और इसकी। तो अब यहां आप देखेंगे a+1/b इज इक्वल टू c+1/a। तो यहां से अगर हम c माइनस a की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे आएगा 1/b माइनस 1/a। क्लियर है दोस्त, क्या किया हमने, इसको और इसको एक बार इक्वल किया है। तो यहां से मिलेगा c माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b अपान में a और b। आपको सारी चीज दिखाई देने लग गई, मतलब a माइनस बी की वैल्यू, b माइनस सी की वैल्यू और c माइनस ए की वैल्यू। अब आप अगर मल्टीप्लाई करें तीनों का, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस सी अपान बी सी इंटू सी माइनस ए अपान सी ए इंटू ए माइनस बी अपान में ए और। तो a माइनस बी कटेगा, b माइनस सी से b माइनस सी, c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा। मिलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू 1 अपान में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1। तो a b c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस 1, और यही होगा ए बी सी का, यही होगी ए बी सी की वैल्यू। तो ये होगा दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आइए प्यारे दोस्तों, एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के हम आपके साथ फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है a+1/b इज इक्वल टू एक्स, b+1/c इज इक्वल टू वाई, c+1/a इज इक्वल टू जेड। वैल्यू बताना है क्या, ए बी सी +1/a बी सी की। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी वैल्यू बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां हमें कैलकुलेशन, मतलब ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे। क्योंकि आप ये याद रखें एसएससी में, यानी आपका पर्पज है कंपटीशन निकालना,
अगर पर्पज आपका ये है कंपटीशन निकालना, तो जहाँ रट्टा मारने की जरूरत है वहाँ आपको रट्टा मार लेना चाहिए, और जहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखने हैं वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आप रखिए। तो ये हमारा रट्टा मारने पे ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे ए बी सी प्लस 1/ABC की वैल्यू, तो ए बी सी प्लस 1/ABC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये होता है XYZ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन जब आपको ए प्लस 1/B इज इक्वल टू एक्स दिखाई दे, बी प्लस 1/C इज इक्वल टू वाई, सी प्लस 1/A इज इक्वल टू जेड दिखाई दे, तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी प्लस 1/ABC इज इक्वल टू XYZ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, कतई आपके दिमाग से ये निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे सपोज दैट हम क्वेश्चंस लें, यहाँ मान लीजिए आपको x बराबर दिया है 5, y के स्थान पे दिया है 4 और z के स्थान पे दिया है 3, और वैल्यू पूछी जा रही है आपसे ए बी सी प्लस 1/ABC की। तो x क्या दिखाई देगा 5, y दिखाई देगा 4, z क्या है 3, माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 चौक 20 तिया 60 माइनस 12 बराबर किसके आएगा भाई 48 के, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर। जैसे सपोज दैट एक दूसरा क्वेश्चन था आपको दिखाएं, क्वेश्चन दिया है ए प्लस 1/B, ए प्लस 1/B इज इक्वल टू 6, बी प्लस 1/C इज इक्वल टू है 7 और सी प्लस 1/A इज इक्वल टू है 8। वैल्यू बताना है आपको दोस्तों ए बी सी प्लस 1/ABC की, ये वैल्यू आपको बताना है। तो अब ये ध्यान में रखें कि आप ये जानते हैं कि ए बी सी प्लस 1/ABC इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी प्लस 1/ABC इज इक्वल टू होगा XYZ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 6, y क्या है 7 और z क्या है 8, 8 चौक 32 36 माइनस 8 7 15 और 6 15 6 कितना आएगा 21। तो आप माइनस करेंगे, 6 में से 1 घटेगा 5, 3 में से 2 घटेगा 1 और ये 3, तो 315 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे चुटकियों में हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें ये कॉन्सेप्ट याद हो। तो कॉन्सेप्ट याद करना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। अब आइए प्यारे दोस्तों, एक और भी खूबसूरत प्रश्न लेकर के हम फिर से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको a प्लस 1/B इज इक्वल टू 1, b प्लस 1/C इज इक्वल टू 1, वैल्यू बताना है c प्लस 1/A की। ध्यान से समझें बात को, क्वेश्चंस बेहद इजी है एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चंस, लेकिन उलझा करके रख सकते हैं अगर हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करते। ध्यान देंगे, यहाँ वैल्यू पूछा है c प्लस 1/A की। आपको अगर c की वैल्यू मिल जाए और यहाँ 1/A की वैल्यू, और यहाँ हम इन दोनों को पुट करें तो हमें आंसर तुरंत मिलेगा। लेकिन c की वैल्यू आएगी क्या, c मिलेगा हमें कहाँ से, c मिलेगा हमें यहाँ से। 1/A है तो 1/A कहाँ से मिलेगा, 1/A आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे a बराबर आएगा 1/A बराबर 1 माइनस 1/में b, तो a बराबर होगा b माइनस 1/b। लेकिन चाहिए क्या 1/A, तो 1/A चाहिए, तो यहाँ से हमें चाहिए 1/A और यहाँ से मिल जाएगा 1a/, में हम 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/A बराबर b माइनस 1। तो क्लियर, यहाँ से हमें 1/A की वैल्यू मिल गई। हमें c भी चाहिए, तो c कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो आप लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1 माइनस b, तो 1/C इज इक्वल टू आ जाएगा इसके बटे अगर 1 लें और अपोजिट करें तो आएगा 1/1 माइनस b। आप अगर इन दोनों को पलटेंगे, ध्यान रखेंगे भाई हमने क्या किया है, यहाँ इसको अपोजिट किया तो ये आएगा c बराबर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस b। आप c की वैल्यू पुट कर देंगे, आप 1/A की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आंसर मिलेगा। c की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस b, और 1/A क्या है b माइनस 1। तो एक चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 माइनस b है और यहाँ क्या है b माइनस 1। तो हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लें या अंश और हर दोनों में हम माइनस से क्या करें, गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको माइनस दिखने लग जाएगा, और ये जो आपको b माइनस 1 दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा 1 माइनस b। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस b, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस b/1 माइनस b। तो 1 माइनस b
अपान में 1 माइनस बी, और 1 माइनस बी कटेगा, आएगा कितना दोस्तों 1, और यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों अगर ये चैनल आपको बढ़िया लग रहा है, यहाँ से बेहतरीन कंटेंट मिल रहे हैं, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे मिल रहे हैं, तो कोशिश करें इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बस आज की इस क्लास में यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपकी स्टडी बढ़िया हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो, अच्छा करें।